नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और खबरों की शुरुआत करेंगे आज की दो बड़ी खबरों से। पहली खबर, बंगाल में चल रही ईडी की छापेमारी, जिसमें ममता के करीबी और बंगाल के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी करीबी अभिनेत्री मॉडल अर्पिता मुखर्जी को भी जांच में सहयोग न करने के चलते अब हिरासत में ले लिया गया है। तो वहीं दिल्ली का भी रुख करेंगे और दिल्ली में नई शराब नीति की सीबीआई जांच के आदेश के बाद बीजेपी मनीष सिसोदिया पर अब हमलावर हो गई है और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। इन दोनों बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो पर हैं, जहां से हमें वहां की हर पल की अपडेट भी दे रहे हैं। तो ये दो बड़ी खबरें आज की। पहली, पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती का ये पूरा मामला, ये पूरा घोटाला, और उसके बाद अब पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हुई। उनका मेडिकल के लिए भी उनको ले जाया गया, कोर्ट में भी उनकी पेशी हो सकती है। उनकी करीबी अभिनेत्री मॉडल अर्पिता मुखर्जी, जिन्होंने जांच में सहयोग नहीं दिया, उनको भी हिरासत में लिया गया है। और वहीं दूसरी खबर, शराब नीति पर संग्राम लगातार जारी है। आपको बता दें, अब बीजेपी लगातार हमलावर है मनीष सिसोदिया पर। मनीष सिसोदिया के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। तो दो बड़ी खबरें जिन पर लगातार न्यूज 24 की नजर बनी हुई है। न्यूज 24 के संवाददाता भी लगातार ग्राउंड जीरो पर है, जहां से पल पल की अपडेट वो आप तक पहुंचाएंगे। और दो बड़ी खबरें हैं, पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी, कल ईडी ने छापेमारी की थी। तकरीबन 24 घंटे के बाद पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हुई है। 24 घंटे तक पूछताछ चली, उसके बाद गिरफ्तारी हुई। उनकी करीबी जो थी, उनके घर से 21 करोड़ का कैश भी मिला। के करीब लोग, उनसे पैसा। महाराष्ट्र में एक मंत्री जिन्होंने हजारों करोड़ का पब्लिक प्रॉपर्टीज, बेनामी प्रॉपर्टीज उन्होंने इकट्ठे किए हैं। केरल के मुख्यमंत्री जो गोल्ड स्मगलिंग में फंसे हुए हैं, और कांग्रेस के डायनेस्टी जो अचानक मिराकुलसली लैंड ओनर बन गए हैं थ्रू अ मिस्टीरियस फेट। और कर्नाटक के कांग्रेस के लीडर डीके शिवकुमार पे जब इनकम टैक्स के छापा और इन्वेस्टिगेशन हुआ था, इन सब में एक कॉमन थ्रेड यह है कि सब निकलते हैं जुलूस के साथ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के ऑफिसर्स और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के ड्यूटीज को अंडरमाइन करने के लिए। सरकार ने इन एजेंसियों को इंडिपेंडेंट बनाया है, उनको ड्यूटी फियरलेसली करने के लिए उनको इंडिपेंडेंट और स्ट्रेंथन किया है। और ये जो चोर मचा रहे हैं शोर, इसका आज कल के इस विजुअल के साथ एक बड़ा एक पैटर्न, एक लॉजिक, एक एक्सप्लेनेशन निकलता है कि ये चोर क्यों मचा रहे हैं शोर। क्योंकि उनकी चोरी का जो एविडेंस है वो लोगों तक ना पहुंचे, उसको किसी तरह ऑब्फ्यूस्केट करें, उसको किसी तरह कंफ्यूज करें, उनका यही मकसद है। और ईडी के जो और ईडी और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के जो ऑफिसर हैं उनको इंटिमिडेट करें, उनको अंडरमाइन करें। आपने हाल ही में 2 दिन पहले यहाँ पर दिल्ली में भी देखा कि यही एजेंसी जो कुछ पूछताछ करने वाले थे, तो देश भर में एक तरह से एक माहौल बनाया गया कि एजेंसीज को इंटिमिडेट करें और उनके इन्वेस्टिगेशंस को अंडरमाइन करें। बहुत कुछ मैंने आज सुबह थोड़ा रिसर्च किया था कि ईडी ने आज तक क्या क्या किया है। मैं ईडी के बिहाफ में नहीं कह रहा हूं, लेकिन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, 1,05,675 crores of illegal assets has been brought back into the mainstream to be used for the people of India by ED, by investigations such as this. और इस कार्य में और इस एफर्ट में, पॉलिटिकल करप्शन के इस फाइट में बाधा डालना और इंटिमिडेट और अंडरमाइन करना एक तरह से एक पैटर्न बन गया है। और इसके बारे में चर्चा करने के लिए मैं आज आपके सामने हूं, और मैं अभी दिलीप घोष जी को माइक देता हूं कि वो भी कुछ कहें। हेलो। जबकि घटना बंगाल से आई है, तो मैंने पहले बंगला में अपने बंगाल के लोगों को संबोधन करना चाहता हूं।
बाद में বাকি চর্চা করেंगे। এখনো পর্যন্ত যা তথ্য আমাদের কাছে এসেছে 70-75 কোটি টাকার সম্পত্তির হদিশ পাওয়া গেছে। এরপরেও সোনা ইত্যাদি আছে, তার দাম কত হবে আমি জানি না। और मनोज पांडे भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, अब बीजेपी तो लगातार आरोप लगा ही रही है और आरोप क्या, अब इसमें गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आगे और क्या कुछ इसके तार क्या किसी और से भी जुड़े हो सकते हैं? क्योंकि ये भी खबर जो आपने भी पहले बताई थी कि भाई और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी पूछताछ करेगी ईडी। जी देखिए, पार्थो चट्टोपाध्याय को जब ईडी उनके घर से गिरफ्तार करके जोका लेके आई है, देखिए जोका वहां पे उनका मेडिकल जांच हो रहा है। तो कहते हैं जिस किसी की गिरफ्तारी होती है कोर्ट पे पहले उसकी पेशी के पहले मेडिकल जांच किया जा रहा है और जोका में देखिए यहीं पे उनका मेडिकल जांच किया जा रहा है पार्थो चट्टोपाध्याय का। और दूसरी तरफ जिस तरह से देखिए अर्पिता से वहां पे काफी जो उनके पास से जो नकदी कैश मिले हैं और आपको बता दें करीबन काफी जो संख्या में जो रात उनके पास से मिले हैं, कई ऐसे लग्जरियस जो गाड़ी के कागजात मिले हैं और उसके साथ कई ऐसे दस्तावेज जो मिले हैं जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, उन सब चीजों को ईडी अपने कब्जे में लेकर बकायदा उनसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। देखिए ये मामला यहीं पे थमने वाला नहीं है और जिस तरह से हमने बताया कि करीबन यहां पार्थो चट्टोपाध्याय से 26 घंटा लगातार पूछताछ किया गया था, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और कल से देखे पश्चिम बंगाल में यहाँ पे 13 जगहों पे जिस तरह से ईडी के जो आला अधिकारी थे छापामारी किए थे, उन्होंने बकायदा सभी जगहों पे गहन पूछताछ कर रहे हैं। देखिए इसको लेकर अब जगह जगह पे टीएमसी के तरफ से देखिए हम जिला में बात करें, आसनसोल में, बर्दवान में जो टीएमसी के कार्यकर्ता वो सड़कों पे आ गए हैं, विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि पार्थो चट्टोपाध्याय की जो गिरफ्तारी हुई है कहीं न कहीं सही तरीके से नहीं हुई है। और आपको बता दें कि दूसरी तरफ से देखिए 2:30 बजे से 4:30 में बीजेपी के जो तमाम यहाँ बड़े लीडर हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो भी सड़कों पर उतरेंगे और इसका प्रदर्शन करेंगे कि वाकई जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जो शिक्षा विभाग में जो घोटाले के लिए पैसे का जो लेन देन हुआ, दुर्नीति हुआ है, उसके विरोध में बीजेपी सड़कों पर उतरेगी। देखिए अब इसका सीधा तरह से राजनीतिकरण बहुत तेज यहां पश्चिम बंगाल में हो रहा है और किस तरह से देखें कि यहां पे जिस तरह से बीजेपी और टीएमसी दोनों इस मुद्दे को लेकर अब सड़कों पे उतर चुके हैं। और इस समय देखिए पार्थो चट्टोपाध्याय का अब यह कयास लगाया जा रहा है कि पार्थो चट्टोपाध्याय का जब मेडिकल चेकअप हो जाएगा उसके बाद जी। और एक बड़ी खबर का हम रुख करना चाहेंगे, दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन, बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है और मनीष सिसोदिया के घर के बाहर, दिल्ली के डिप्टी सीएम के घर के बाहर ये प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया, उनको हिरासत में भी लिया गया है। और दिव्या मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुकी है। दिव्या, और क्या कुछ तस्वीरें वहां की, क्योंकि लगातार प्रदर्शन चल रहा है, तस्वीरें जो हम अभी देख पा रहे हैं कि झड़प भी हुई है पुलिस से कार्यकर्ताओं की। देखिए अब जो तमाम कार्यकर्ता हैं और उनके साथ दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता को हिरासत में ले लिया गया। चूंकि प्रदर्शन जब शुरू हुआ तो लगातार पुलिस ये अनाउंस कर रही थी कि आप बैरिकेडिंग क्रॉस मत करिए, लेकिन उसके बावजूद प्रदर्शनकारी काफ़ी उग्र हो गए और उन्होंने पहली बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और उसके बाद तमाम प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। फिलहाल मंदिर मार्ग पुलिस थाने में तमाम प्रदर्शनकारियों को रखा गया है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी वहां हैं और मीडिया को काफ़ी दूर उस जगह से कर दिया गया है। साफ तौर पर जिस तरीके से एलजी ने आबकारी नीति के खिलाफ अब जांच के आदेश दिए हैं और सीबीआई को जांच करने की बात कही है, उसके बाद दिल्ली बीजेपी के इरादे काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं और ऐसा भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भी दिल्ली बीजेपी घेराव कर सकती है। दिल्ली बीजेपी ही नहीं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस जो है वो भी इस मामले पर पूरी तरह से आक्रामक होती नजर आ रही है। मैं रुकना चाहूंगी दिव्या, आप नेता संजय सिंह इस समय कुछ कह रहे हैं, वहां का रुख करूंगी। कानून व्यवस्था की हालत, इसमें जो लोग शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जांच एलजी साहब ने ऑर्डर करी है एक्साइज पॉलिसी में, उसमें उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के रोल पे, दिल्ली सरकार पे, आम आदमी पार्टी पे, उसके मंत्रियों पे, नेताओं पे, विधायकों पे केंद्र सरकार की एजेंसियों द्वारा केस होना कोई नई बात नहीं है। पिछले 7 साल में तकरीबन 150 केस अलग अलग एजेंसीज से आम आदमी पार्टी के नेताओं पे किए गए हैं। जहां 150 केस कर लिए वहां से 151 भी सही, लेकिन आज तक
सीबीआई लगाने के बावजूद, दिल्ली पुलिस लगाने के बावजूद, ईडी लगाने के बावजूद, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगाने के बावजूद आम आदमी पार्टी की और दिल्ली सरकार पर 1 पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप केंद्र सरकार और उनकी एजेंसियां सिद्ध नहीं कर पाई। क्योंकि इनका काम अपराध रोकने में नहीं है, इनका पूरा ध्यान केंद्रित है विपक्षियों को कैसे फर्जी मुकदमे में फंसाया जाए, कैसे एफआईआर की जाए, कैसे उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो सरकार चलाने पर अगर ध्यान दें, कानून व्यवस्था ठीक, हमारे 2 विधायकों पर आप सोचिए, उनको फिरौती मांगी गई, उनसे धमकी मांगी गई, उनसे पैसे मांगे गए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।